रामपुर मथुरा सीतापुर भाजपा मंडल कार्य समिति युवा शक्ति संवाद की बैठक मुरलीधर मंदिर मेला मैदान रामपुर मथुरा में की गई, जिसके मुख्य अतिथि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी रहे। विधायक जी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व भारत माता की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर नमन वंदन किया। तत्पश्चात भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा के द्वारा विधायक जी को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा आए हुए सभी आगंतुकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने भाषण में कहा कि युवा शक्ति ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है। युवा वर्ग देश का भविष्य है। भाजपा पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति बूथ अध्यक्ष से विधायक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। सिर्फ जरूरत जज्बा और लगन की है। जब देश आजाद हुआ था उस समय 565 रियासतें थी, जिनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 564 रियासतों को तोड़कर एक नए भारत का इतिहास रचा था। लेकिन एक रियासत जो जम्मू कश्मीर था, जो किसी कारण से नहीं जुड़ पाया था, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह सपना था कि एक देश एक तिरंगा रहेगा, जिनके सपनों को आज नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। मोदी और योगी सरकार कोविड-19 की महामारी के चलते हर व्यक्ति को निःशुल्क टीका लगवाने का काम कर रही है और किसी भी आम जनमानस पर आंच नहीं आने दी। हर गरीब को महीने में 2 बार खाद्यान्न देने का काम किया और मार्च तक खाद्यान्न के साथ साथ तेल, दाल और नमक भी देने का निर्णय लिया है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत हर परिवार को गैस सिलेंडर, चूल्हा देने का काम किया है और हर गरीब परिवार को आवास देने का काम कर रही है तथा किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रही है। इसलिए भाजपा सरकार कोई जातिवादी पार्टी नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के विकास के लिए कार्य कर रही हो। भाजपा सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और मोदी और योगी के हाथों को मजबूत करें। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण मौर्य, विधानसभा प्रभारी सीपी मिश्रा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सतनाम सिंह, ब्लॉक प्रमुख रेउसा प्रतिनिधि अवधेश चौहान, दीपक मिश्रा, ज्ञानेश्वर, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, राम सहारे, अनामिका सिंह, मंजू सिंह, TN वर्मा, विनीत निषाद, रवि गुप्ता, विमलेश सिंह, अशोक शुक्ला, राकेश मिश्र, रामसेवक वर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। PAD न्यूज के लिए कैमरामैन राजकुमार के साथ मीडिया प्रभारी महेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, सीतापुर। आदरणीय स्वतंत्र देव जी ये कभी युवा मोर्चे में काम करते थे। ये युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, आज मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बगैर विधायक बने मंत्री भी बने हैं। ये हमारे बीच में नहीं है। लोधी समाज के थे, एक प्राइमरी पाठशाला में मात्र मास्टर थे, लेकिन अपनी कार्यशैली से, काम करने से, जिनके नेतृत्व में सन 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त जी अपने जनपद के थे, उस समय वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। ये युवा मोर्चे में काम करने का है। हमारे जो एक जमाने में एक बूथ के, मात्र बूथ के अध्यक्ष थे, बूथ की जिम्मेदारी थी। जब वे पढ़ते थे तो इनको युवा मोर्चे में एक बूथ की जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने अपने दीवार पे लेखन का भी काम किया। तब फ्लेक्स का जमाना नहीं होता था, तब दीवार पे लेखन का काम होता था, पोस्टर चिपकाए जाते थे। इन्होंने पोस्टर चिपका के दीवार पे लेखन किया, लेकिन उनकी लगन और निष्ठा के साथ आगे बढ़ करके आज भारत सरकार में गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री रहते हुए सोच का सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 तीसरे दर्जे के, सरदार पटेल जी के बाद इनका नाम आता था, लेकिन इन्होंने कहा जब हमारा भारत एक है तो एक देश में जम्मू कश्मीर कैसे अलग रह सकता है। हालांकि नेहरू जी ने तो 565 रियासतों को ही अलग रखा था, लेकिन सरदार पटेल जी की दृढ़ इच्छा के कारण उन्होंने 564 रियासतों को तो जोड़ दिया, लेकिन 565 ही रियासत थी जम्मू कश्मीर को नहीं जोड़ पाए। उसको जोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया। अब हम कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक आज भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो सरदार पटेल जी का सपना था, उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने पूरा करने का काम किया। और भव्य प्रभु राम को मंदिर को 1537 में बाबर ने तोड़वाने का काम किया था। उस कलंक को मिटाने के लिए मैं आज फिर कहने जा रहा हूं, वो युवा शक्ति ही थी, कोई दूसरी शक्ति नहीं थी। 6 दिसंबर 1992 को, और इससे पहले भी आपने गौर करिए, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए गए थे तो यही समाजवादी पार्टियों ने खून की नदियां बहा करके कारसेवक को अयोध्या में खून की नदियां बहाने का काम किया था।
और उसी कलंक को जब माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तो 6 दिसंबर 92 को उस कलंक को मिटाने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने वो हमारा प्रभुराम का मंदिर था उस स्थान पे पूरी अनुमति दी और उसका पूजा करने का काम विधिवत आज भारत के कोई प्रधानमंत्री आज तक अयोध्या में राम जी के दर्शन करने नहीं गया था, लेकिन हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी ने सोचिए जो 1537 में प्रभुराम के मंदिर को तोड़ा था उस मंदिर पे दिव्य और भव्य गगन चुम्बी मंदिर बने, उसकी आधारशिला रखने का अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कोई गर्व हम इन समाज के लिए नहीं हो सकता है। ये जो धरती है पावन धरती। जब गोस्वामी तुलसीदास जी थे तो एक छोटी सी मठिया यहाँ होती थी, ये बाउंड्री नहीं थी, यहाँ छप्पर फूस पतार की उनकी कुटिया होती, उस कुटिया में रह करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र लिखने का काम किया। कुछ लोग बताते हैं यहाँ पे अरण्य कांड लिखा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सुंदर कांड लिखा है, लेकिन राम के चरित्र का चिंतन करने का काम किया है। सोचिए जहाँ राम का चरित्र लिखा जा रहा होगा वहां पे अगर राम का चिंतन नहीं होगा तो कैसे होने वाला है मित्रों। इस नाते आज अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर और उसको राम के चरित्र का चिंतन करने वाला रामपुर मथुरा। अब समझना ये है ये युवा शक्ति को जो 6 दिसंबर 92 को अगर वो कलंक इस युवा शक्ति ने न मिटाया होता, जिसमें कोठारी बंधुओं की जो मृत्यु हुई है उनको भी इस मंदिर प्रांगण में स्थान बना है मिला है, उनकी भी उम्र मुश्किल से 25-30 साल के ही बीच के है, आप चित्र देख सकते हैं। इसलिए जब युवा जुड़ता है, युवा अंगड़ाई लेता है तो परिवर्तन आता है। हमारे युवा मोर्चे की भी आयु 35 वर्ष रखी गई है। 35 वर्ष के बाद हम मेन बॉडी में काम करेंगे। इस नाते हम युवा मोर्चे के जो लोग हैं उनके पास गंभीर जिम्मेदारी है। अभी योगी आदित्यनाथ जी, स्वतंत्र देव जी, केशव मौर्य जी, रेउसा के ब्लॉक प्रमुख भाई अवधेश चौहान जी, इस मंडल के सभा और आप सभी का अभिवादन करता हूं। मित्रों, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, युवा मोर्चे के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के सदस्य, और इस समय सदस्यता अभियान भी हमारा चल रहा है। इस पार्टी में हाल में काम करते करते किस तरीके से किस ऊंचाई पे व्यक्ति पहुंच जाता है ये आदमी को पता नहीं चलता है, ये व्यक्ति को पता नहीं चलता है। और इसके मैं कई आपको उदाहरण देने